जब कर्ण मिलने गए श्री कृष्ण को जहाँ पर विदुर रहते थे, तो विदुर अपने अतिथि के साथ बिजी थे। और अतिथि कौन थे? श्री कृष्ण। तब उनके जो द्वारपाल आते हैं और कहते हैं विदुर से कि महाराज, आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई मिलने के लिए आया है दरबार पर, कर्ण आए हैं। तभी विदुर ने कहा कि मैं अपने अतिथि के साथ बिजी हूँ, उनको बोलना कि थोड़ी देर बाद आए या फिर थोड़ा समय मुझे लगेगा, आप वेट करें। तभी उनके द्वारपाल कहते हैं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं दूसरी बार उनके पास जाके आया, और तो वो ये चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण के आप के अतिथि से मिलना चाहते हैं। तभी श्री कृष्ण ने विदुर से कहा कि विदुर, आप उनको अंदर आने दें और उनको मुझसे क्या बातचीत करनी है, आने दीजिए। तभी विदुर ने कहा कि उनको अंदर बुलाया गया है। तभी श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए आगे आते हैं और कर्ण भी द्वार से होते हुए अंदर महल के अंदर प्रवेश करते हैं और तीनों बैठते हैं। वार्तालाप होती हैं। थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण अपने जहाँ पर वो रहते थे पांडवों के पास, वहाँ पर रहने के लिए निकलना शुरू करते हैं। तो निकलना शुरू करने से पहले वो कर्ण से कहते हैं कि कर्ण, क्या तुम मेरे रथ पर आओगे? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी कर्ण कहते हैं जी हाँ बिल्कुल। और वो दोनों एक ही रथ पर बैठकर आगे निकलते हैं। तभी कर्ण अपने जो होते हैं रथ चलाने वाले, उनको कहते हैं कि आप रथ मत चलाइए, रथ मैं चलाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आपसे कोई बड़ा एक्सपीरियंस में आदमी हो और आपको मौका मिले उनके साथ बैठने का कार गाड़ी में, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ड्राइव करें उस गाड़ी को, ताकि उसका सम्मान रहे, राइट। ये चीज़ सीखने की है। तो कर्ण रथ चलाने लगे और श्री कृष्ण पीछे बैठे थे। बात ही बातों में वो रथ चला रहे थे और श्री कृष्ण ने कुछ बोलना शुरू किया। पहली बार श्री कृष्ण ने बताया कर्ण को कि तुम माता कुंती के पुत्र हो। और उस वक्त कर्ण के आंखों में वही तेज था, पर थोड़ी सी करुणा उसके आंखों पे दिखी। मैं सीधा आपको यहाँ पे लेके आया और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब कर्ण श्री कृष्ण से मिलना चाहते थे, तो वो क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि उनके चेहरे पर पश्चाताप का भाव था। वो जो दुर्योधन ने उनके साथ सभा में किया वो गलत था, तो उसी के लिए वो क्षमा मांगने के लिए आए थे अपने मित्र की तरफ से, राइट। आजकल के मित्र कोई ऐसा होता ही नहीं है जो दूसरों के लिए खुद क्षमा मांगने के लिए जाए, राइट। बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक पार्ट था जो शायद मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। जब श्री कृष्ण ने बताया कि तुम कुंती के पहले पुत्र हो, ज्येष्ठ हो, तुम मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ पर तुम्हारे 5 भ्राता रहते हैं, और दुर्योधन का साथ छोड़ दो। तभी कर्ण ने एक बात बोली कि मैं सारे सुख छोड़ दूंगा, हर चीज़ छोड़ दूंगा, पर मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा मित्र है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे जैसा मित्र हर किसी को मिले, राइट, हर किसी को मिले। ऐसा क्या था कर्ण के अंदर? एक चीज़ थी कि उसने मित्रता पूरी निभाई, चाहे वो गलत था, उसका उद्देश्य गलत नहीं था, पर जो रास्ता था वो गलत था, इसके लिए उसको मरना पड़ा। वरना मुझे लगता है कि महाभारत के अंदर सेकंड मोस्ट पावरफुल, या कहूँ कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी, और मुझे सबसे बेस्ट लगा तो वो है कर्ण। तो वो बंदा कहता है कि मैं सब सुख सुविधा छोड़ दूंगा, पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि जो आपके दुख के समय काम आता है ना, उसको छोड़ा नहीं जाता है जब उसके ऊपर दुख आता है। क्योंकि अगर कर्ण उसको छोड़ देता तो युद्ध तो वैसे ही पूरा हो चुका होता है। दुर्योधन युद्ध कर ही रहा है क्योंकि उसको अपने मित्र पर भरोसा है कि इस मित्र के साथ अगर मैं रहूँगा तो पक्का मुझे कोई नहीं मार पाएगा।
राइट। उसके विश्वास पर ही वो युद्ध होने वाला था। अगर वही विश्वास, वही कर्ण अगर पांचों पांडवों के साथ मिल जाते तो क्या युद्ध होता? नहीं, युद्ध वहीं थम जाता। तो शायद सर्वविनाश देखने को नहीं मिलता, राइट। और शायद भगवत गीता भी नहीं मिलती। सो इसमें, इस कहानी में कुछ बहुत कुछ सीखने को है, सीखने वाला चाहिए, राइट। सो 5 मिनट हो चुके हैं। हम आपके हैं कौन? हम आपके चिकन गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर। आज ही हमारा 151वां वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।